प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न बैंक 2022-23 आप देख सकते हैं संपूर्ण प्रश्न बैंक है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक अभी हाल ही में जारी की गई है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12वीं वालों के लिए। तो आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों यही एक ही बात है मैं कहना चाहूँगा कि पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है कक्षा 12वीं विषय हिंदी का। यहाँ पर पूरी की पूरी दी हुई है अनुक्रमणिका मतलब विषय सूची दी हुई है। सबसे पहला जो है अपना है आरोह काव्य खंड। जो आरोह काव्य खंड है सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर आरोह काव्य खंड का। सबसे पहले हम देखेंगे आरोह काव्य खंड का आरोह भाग 2 और भाग का अपने कक्षा 11वीं पढ़ा होगा। आप 12वीं में भाग 2 पढ़ते हैं। उसके बाद काव्य खंड का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम वीडियो को बिना समय गवाए शुरू ही कर दें क्या। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन बैंक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है इकाई 1 आरोह भाग 2 और दिया हुआ है क्या काव्य खंड। ठीक है, उसके बाद ये पूरा काव्य खंड अपन देखेंगे। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा का दिया क्या हुआ है इकाई एवं विषय वस्तु। इकाई एवं विषय वस्तु में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो अपना दिया है इसमें से कुल आपका 17 अंक का पूछ आने वाला है। कुल 17 अंक का आरोह भाग 2 काव्य खंड में से। ठीक है, जिस काव्य खंड बोला जाता है। और इसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 6 और 2 अंक के आएंगे 2 प्रश्न और एक आएगा 3 अंक का प्रश्न और एक आएगा 4 अंक का प्रश्न। टोटल आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 5 का नंबर का इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये दिए हुए जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो इनमें से आपके 7 पूछे जाने वाले हैं। कितने 6 पूछे जाने वाले हैं। तो अब हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में दिया हुआ है आलावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बा आज्ञे और ऑप्शन नंबर से हरिवंश राय बच्चन और द महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर से हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सा हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। उसके बाद है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सा निशा निमंत्रण। उसके बाद तीसरा आता है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बा आ जाएगा इसका 1907 ईस्वी में। उसके बाद अगला था हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें शहर का नाम पूछा जा रहा है स्थान का। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बा आ जाएगा सही इलाहाबाद में। उसके बाद 5वां दिया है प्रश्न आत्म परिचय कविता में कवि किसका भाई लिए फिरता है। तो आत्म परिचय कविता में कवि जग जीवन का भाई लिए फिरता है। आपने कविता पढ़ी होगी तो इसमें बता दिया है। ठीक है, उसके बाद 6वां आता है 6वां प्रश्न आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो ऑप्शन नंबर सा प्यार लिए फिरता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट आता है आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करता है। तो ऑप्शन नंबर बा आ जाएगा स्नेह सुरा का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है। प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो ऑप्शन नंबर आ राग उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्न क्रमांक 9। उसके बाद आता है आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दीवाना मानता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 10 है मतलब प्रश्न क्रमांक 10 है आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा सपनों का संसार लिए फिरता है। दोस्तों इन सभी को आप स्क्रीनशॉट करते जाइए या फिर नोट्स बनाते जाइए या फिर क्वेश्चन बैंक अगर स्कूल से मिल चुकी है तो आप सीधा उसमें टिक करते जाइए सिंपल। उसके बाद आता है 11th प्रश्न क्रमांक 11
हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच का जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो ऑप्शन नंबर बा पंथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 12वां, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर द आ जाता है अपने बच्चों का। उसके बाद 13वां आता है, जो बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है। तो बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, तो तेजी से दौड़ने लगती है। उसके बाद आता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा आ जाएगा परिवार से बिछड़ने के कारण। ठीक है, परिवार से बिछड़ने के कारण कवि है जो कविता का वह दुखी है, सिंपल। उसके बाद 15वां आता है, कवि आलोक धनवा किस दशक कवि हैं। तो द नंबर का आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7वें 8वें दशक। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16वां, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर आ जाएगा आदमी का जनता का आदमी जनता का आदमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17वां आता है अपना, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर द आ जाएगा दुनिया रोज बनती है। उसके बाद छत से गिरने और 18वां, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 निडर। उसके बाद आता है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिंब विधान के लिए। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 आता है, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं, मतलब उड़ते से हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 रंध्रों के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया, एक भी हम आंसर पहले से गलत नहीं बता रहे हैं, जितने भी आंसर हैं हम आपको सही बता रहे हैं। कुछ फेक यूट्यूबर हैं जो आपको व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बताते जाएंगे, लेकिन आपको उनकी वीडियो पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर वाली वीडियो ही देखनी है। और एक बार आपको खुद भी देखना है कि यह क्वेश्चन सही है या गलत, क्योंकि ये 12th है, कोई दूसरी अदर क्लास नहीं है और बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 12th का, ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है। तो इसका मुझे आंसर पता नहीं था, लेकिन आप उस उपमा लगा सकते हैं, जो भी इसका है आपका 21वां का आप लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो उपमा होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से जो है आप बता दीजिए। ठीक है, जिसको आंसर है वो कमेंट करके बता दे। ठीक है, मुझे पता नहीं है, सीधी बात है, मुझे पता नहीं है उसका आंसर। उसके बाद है 22वां आता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है। और इसको जरूर करना है 21वां को। क्या भरोसा यही आ जाए पेपर में तो फिर आप लोग क्या करोगे, छोड़ना नहीं है, कहना सभी को। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। उसके बाद आता है इसका शायद ऊपर वाले का कुछ नहीं है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 आता है, सबसे तेज बौछारों का माह होता है। तो भादों वाला जो माह होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद, वह होता है बौछारों का माह। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। और उसके बाद चौथा भी 24वां है प्रश्न क्रमांक, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे की तुलना तो की गई है, तो किससे की गई है। ऑप्शन नंबर खरगोश से की गई है। उसके बाद 25वां है, शरद क्या चलाता हुआ आया। तो शरद साइकिल चलाता हुआ आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 साइकिल चलाते हुए आया क्या शरद। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है। तो कल्पना के सहारे उड़ती है, कल्पना के सहारे उड़ती है कविता। ओके, ऑप्शन नंबर 12। उसके बाद 27वां आता है, 27वां का था, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। हाँ, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर कल्पना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28वां आता है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है। तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, उपयुक्त सभी वाला द नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 29वां, कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चे, फूल और चिड़ियों के सहारे। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किसकी चूड़ी मर गई। तो ऑप्शन नंबर 7 भाषा की। उसके बाद आता है 31, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 32वां, कैमरे के सामने लाया जाता है। तो एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाया जाता है। उसके बाद 33वां आता है,
हम समर्थ शक्तिमान है वे कहाँ बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा दूरदर्शन पर। उसके बाद 24वां है कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 नीले पंख जैसा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करके ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद 35वां दिया हुआ है 35वां दिया हुआ उषा का जादू कब समाप्त होता है, तो इसका बाद सूर्योदय होने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सूर्योदय होने पर। उसके बाद आता है 36वां कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, तो कविता भौर के नभ से, तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका भौर के नभ से। उसके बाद 37वां शंख का रंग होता है कैसा होता है, शंख का रंग नीला। उसके बाद 38वां आता है चौका लीपा जाता है, तो चौका किससे लीपा जाता है, राख से, ओके। उसके बाद आता है कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, तो ऑप्शन नंबर द अनामिका। उसके बाद 40वां आता है बादल राग कविता में कुल खंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 6। उसके बाद 41वां आता है बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, ऑप्शन नंबर सा बादलों को। उसके बाद अगला आता है अपना अगला जो है 42 संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा पेट भरने के लिए। उसके बाद 43वां तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राम। तुलसीदास की आग को राम ही बुझा सकते हैं केवल, इसलिए तो उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। उसके बाद आता है 44वां तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, तो उसका आधा नंबर वाला सही हो जाएगा आजीविका का। उसके बाद 45वां है आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा अपने बच्चों को। उसके बाद आता है 40वां घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कपड़े पहनाती है। उसके बाद आता आएगा 47वां आता है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, इसका ऑप्शन नंबर आज हो जाएगा भोला भाई पटेल ने। उसके बाद आता है 48वां आता है जो आपका आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सा बगुले उड़ रहे हैं। किसके अंकुर फूटते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 49 है किसके अंकुर फूटते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ शब्द के अंकुर फूटते हैं। आगे बढ़ते हैं 50वां समनवादी कवि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास को। उसके बाद आता है फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है, तो और हरि रघुवंश राय बच्चन, ओके। उसके बाद 52 बात है फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा गुलेनम्मा। उसके बाद 53वां है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास शब्द से क्या अभिप्राय है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बा नंबर वाला सही हो जाएगा। उसके बाद आता है कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आ नंबर का हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। उसके बाद आता है अगला रीतिकालीन कवि है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साभूषण। उसके बाद आता है 56वां हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो आ नंबर का हो जाएगा चार कालों में हिंदी समय को जो 4 कालों में बांटा गया है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको आगे की सॉल्यूशन चाहिए तो हम जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने आगे की सॉल्यूशन अभी नहीं किए हैं। आगे का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं अगले दिन तक तैयार कर लूँगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको सभी का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर ही लेना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।